नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो ये वीडियो है हिंदी दिवस पर महापुरुषों और हिंदी के साहित्यकारों के कुछ कथन। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। भारत विविधता से भरा देश है। भारत में जिस प्रकार से अनेक धर्म, जाति और मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। सभी भाषाओं को भारत देश में विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जोड़ने वाली, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा हिंदी ही है। हम देश के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलकर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं या अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हिंदी एक सशक्त भाषा है। हिंदी एक दूसरों को समझने की भाषा है और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाली भाषा है, तो वो हिंदी है। तो बच्चों, आज हिंदी दिवस 14 सितंबर का दिन, और आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह आप सभी जानते हैं। हिंदी को प्रबल बनाने में हिंदी भाषियों ने तो अपना विशेष योगदान दिया ही दिया, साथ ही साथ अहिंदी भाषियों का भी उसमें विशेष योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि हिंदी एकदम सरल भाषा है। हिंदी एक नदी की तरह है जो सभी प्रांत की भाषाओं को एक साथ लेकर बहती है। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही है हिंदी के बारे में। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। तो हम हिंदी को नमन करते हैं हिंदी दिवस पर, और सुनते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यकारों एवं भारत के महापुरुषों के कुछ कथन जो उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कहे हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है, वह सबकी सहोदरा है। और सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का स्रोत है। उसी प्रकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। हिंदी में यदि और नदियों का पानी आना बंद हो जाए तो हिंदी स्वयं सूख जाएगी, और साथ साथ नदियां भी भरी भूरी नहीं रह सकेंगी। जो बाकी की नदियां हैं वो भी भरी पूरी नहीं रह सकेंगी। इसलिए हिंदी सभी के साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ती रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के बारे में कहा था, हिंदी स्वयं अपनी ताकत से आगे बढ़ेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हिंदी अब सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो इस प्रकार के कथन महापुरुषों के द्वारा भी हिंदी के बारे में व्यक्त किए गए हैं, और हम सबको भी हिंदी पर गर्व है, और हम सभी हिंदुस्तानियों को हिंदी पर गर्व रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, और सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी के बारे में कहा है, देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।
यानी यह जो पद है यह हिंदी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, सबसे अधिक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने कहा है कि समूचे हिंदुस्तान की एक ही राजभाषा होनी चाहिए और उसके लिए मेरी भाषा का बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने हिंदी के विचार में अपने ये विचार व्यक्त किए। तो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से हिंदी दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी को नमन करते हुए धन्यवाद।